नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू फ्रेश वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग के बारे में बताएंगे कि आप जो है ब्लाउज़ से नाप लेके और उस ब्लाउज़ की कटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, आप लोगों को कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस वीडियो को भाई बहन देख रहे हैं, तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और कुछ ख़ास बेहतरीन करने की कोशिश कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्लाउज़ की नाप किस प्रकार से ब्लाउज़ की ले सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, कोई विशेष इसमें बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने पर ही और आप जो है आसानी से सीख सकते हैं किस तरीके से। तो साथियों, सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ से ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो 13.5 लगभग है, यानी 13 प्लस हाफ, यानी 13.5 इसकी लेंथ है। अब उसके बाद हम क्या नापेंगे, उसके बाद हमें ये शोल्डर नापना है कि हमें इसका शोल्डर कितना रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका शोल्डर जो है हम 10.5 इसका है, तो 10.5 ही रखेंगे। 2 इंच की इसकी कंधी रहेगी और 6 इंच का इसका गला नेक चौड़ाई रहेगी। तो इस प्रकार से आप इसका लेंथ नाप सकते हैं, चौड़ाई शोल्डर की नाप सकते हैं। उसके बाद हमें क्या नापना है, इसका चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट नापने के लिए हम यहाँ पे जॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो इनका चेस्ट जो है इस ब्लाउज़ का वो निकल के आएगा 18 दूनी 36 37 इंच। इसका 37 इंच निकल के आया है, क्योंकि इसका हाफ जो है 18.5 है। अब इसका वेस्ट जो है, इसका वेस्ट नापेंगे, जिसे बोलते हैं कमर। तो कमर इसकी जो है 16 दूनी 32 16.5 इंच है। इस तरीके से आप नाप सकते हैं। इसकी 16.5 इंच इसकी वेस्ट यानी कमर है। उसके बाद इसका गले जो होते हैं, इसका फ्रंट नेक जो उसकी नाप लेंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 6.5 इंच। इस तरीके से नापेंगे तो 6.5 इंच निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गला जो है 6 इंच का आपका है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है गले की 6 इंच है। चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ से नाप सकते हैं, इस तरीके से नाप सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 13.5 और 13.25 के लगभग है, तो यहाँ से भी इस तरीके से अगर आप नापेंगे तब भी आपका 6 इंच का ही गला निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्लिप नापनी है। तो स्लिप यहाँ से इस तरीके से नापेंगे। तो साथियों, यहाँ से स्लिप नापेंगे तो स्लिप की लंबाई जो है 3.25 इंच है। ठीक है, और इसकी मोरी नापेंगे। इसकी मोरी जो है 6.5 इंच रहेगी साथियों, इस तरीके से। आर्मोल अगर चाहें तो आप आर्मोल भी नाप सकते हैं इस तरीके से। वैसे इसका आर्मोल जो है 5.5 इंच कटेगा, इस तरीके से 5.5 इंच कटेगा। तो आप 5.5 इंच इस तरीके से काट लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसकी गुलाई भी चेक कर सकते हैं कि कितनी इसकी गुलाई रखनी है। 8.5 इसकी गुलाई चाहिए। अब बात आती है बैक के नेक की। तो पीछे का जो गला होता है उसको आप नाप लेंगे। यहाँ से पहले इसको लेंथ नापेंगे, चेक करेंगे तो लेंथ इसकी 13.5 है। तो यहाँ से इस तरीके से बैक के नेक निकाल सकते हैं। बैक का यहाँ पे 10.25 इंच का गला आ रहा है, तो 10.25 इंच आपका गला यहाँ से इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, इस तरीके से आप जो है ब्लाउज़ की नाप ले सकते हैं, जो हमने आपको बता दिया है कि ब्लाउज़ का मेजरमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं। अब जो यहाँ पे डॉट होती है तो वो डॉट भी आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ से इस डॉट की जो फर्स्ट डॉट होती है वाली कितने पे पड़ी हुई है, ये जो है 9 इंच पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसकी डॉट भी डाल सकते हैं। तो साथियों, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो है ये अस्तर की हम कटिंग करेंगे। और ये इसका फैब्रिक है, ये जो है ब्लाउज़ का ये फैब्रिक रहेगा, ये फैब्रिक है। तो हम जो है आपको बताएंगे कि आप जो है ये जो कड़ा हुआ जो बैक है, ये जो है कड़ा हुआ पल्ला, ये बैक में रहेगा। तो इसमें जो है गला छोटा है बना हुआ, रेडीमेड करके आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो है गला इसका ये निकल जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा नहीं गला बन पाएगा, क्योंकि थोड़ा डीप में गला रहेगा, इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। तो साथियों, इसको साइड में रखेंगे और हम यहाँ से जो है अस्तर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, अस्तर की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना है, हम जो है इसको यहाँ से, जैसे इसका 37 इंच चेस्ट है, तो हम यहाँ से 37 इंच
निकालेंगे किस तरीके से, वो आप ज़रा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इनको इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवल मेजरमेंट को समझने में ही जो भी समस्या आती है, अगर आप लोग मेजरमेंट समझ लेंगे तो आपको आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही सादा और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसका चेस्ट जो है 37 इंच है, तो 37 इंच चेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से नापेंगे। तो सबसे पहले में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जिसे लूजिंग एंड टाइट के लिए 1.5 इंच, तो हम पहले 1.5 इंच का यहाँ से मार्क कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जैसे कि हमारा ये जो है 37 इंच है, तो 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 9.25 आएगा, 9 चौकू 36, 9.25 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से 9.25 का पल्ला रखना है, 9.25 का इतना, और हमारा जो हुकाई वाली पट्टी बनेगी तो उसके लिए हमें यहाँ से 2 सूत एक्स्ट्रा रखना है। तो लगभग हमें कितना टोटल पल्ला रखना है, टोटल हमें जो है 11.25 इंच का पल्ला रखना है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसका मार्क करने के बाद यहाँ से दोनों तरफ से सीधा कर लेंगे, बढ़िया से यहाँ पे नाखून लगाएंगे। साथियों, जो भी हमारे इस वीडियो को हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल बीच में छोड़ के ना जाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, ठीक है साथियों। इस तरीके से डबल फोल्ड होने के बाद अब यहाँ से हमने जो मार्क करने के बाद ये जो कपड़ा तैयार किया था, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से आप इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या करना है कि अब इसकी जो है हम बैक साइड का पहले मार्क करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें बैक साइड का मार्क करना है। तो वो किस तरीके से, वो आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ तक होता है कि मेजरमेंट समझने में ही समस्याएं आ जाती हैं, इसीलिए जो है कहीं कहीं पे बहुत दिक्कत आ जाती है। अब ब्लाउज़ की जितनी अच्छी फिटिंग होगी उतना ही अच्छा आपका ब्लाउज़ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ को यहाँ से बॉटम की साइड से इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि हमें कपड़ा बिल्कुल सीधा चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब जो नीचे की साइड में हमें फ़ोल्ड करने के लिए चाहिए, तो हम यहाँ से जो है इसको 1.25 इंच का एक मार्क कर लेंगे। इस तरीके से 1.25 इंच का मार्क कर दिया हमने, और इसको हम सीधा करेंगे। इस तरीके से इसको हम सीधा कर देंगे। अब ये तो हमारा नीचे फोल्ड करने के लिए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब इसकी हमें पूरी लेंथ चाहिए। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो लेंथ जैसे हमने नाप रखी थी 13 इंच लेंथ, तो 13 इंच का एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें कंधी में ऐड करने के लिए जो कंधी जोड़ते हैं उसमें हमें दबाव चाहिए 0.5 इंच का, तो 0.5 इंच इसमें और प्लस कर देंगे। तो इतना हमें चाहिए बैक का हिस्सा, और इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। साथियों, इस तरीके से आप इसको सीधा कर देंगे तो ये तो आपकी बैक का हिस्सा हो गया पूरा। अब क्या करना है कि अब हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा ये मार्क है, यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए यहाँ पे उंगली रखेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। इसको बढ़िया से यहाँ पे नाखून लगा देंगे, जिससे कि हमारा बढ़िया से फैब्रिक ये जो है अस्तर बैठ जाए। साथियों, जुकाम हो गया है तो इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको क्या है थोड़ी लैंग्वेज में हमारी दिक्कत है, क्योंकि जुकाम की वजह से हमारा गला जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो साथियों, सबसे पहले हमें अब इसका क्या करना है कि हमने जो बैक का पल्ला था वो तो इसमें मार्क पूरा कर लिया। अब हमें जो है फ्रंट साइड की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट साइड की मार्किंग करने के लिए हम आपको बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बताना चाहेंगे। जो हमारी कंधी में जॉइंट करते हैं, जो कंधी जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें 0.5 इंच का मार्जिन चाहिए। तो वो हम पहले यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमें लेंथ चाहिए। तो लेंथ कितनी चाहिए, हमें 13 इंच की लेंथ चाहिए, प्लस 0.5 इंच जो हमारी सेंटर डॉट पड़ती है, जो यहाँ पे पड़ती है डॉट, उसके लिए हमें 0.5 इंच चाहिए ही चाहिए। तो 0.5 इंच वो हम निकाल देंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो यहाँ से जो है हम इस तरीके से यहाँ से 1.5 इंच का एक और मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो टोटल हमारा कितना हुआ, टोटल हमारा हुआ 16.25 इंच। तो 16.25 इंच का हम इस साइड में भी मार्क कर देंगे इस तरीके से, और इसको हम सीधा कर देंगे। यहाँ से इसको सीधा किया, यहाँ से ये बॉटम फोल्ड सीधा कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये जो है इतना हमारा डॉट में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, गले की मार्किंग। तो इसका नेक गला जो फ्रंट साइड का जो नेक है वो हमें कितना चाहिए, यहाँ से चाहिए 6 इंच का। तो 6 इंच का चाहिए, तो यहाँ से हम लगाएंगे 6 इंच एक सूत इस तरीके से, 6 इंच एक सूत इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई चाहिए हमें 6 इंच, तो यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच का, और इधर से भी हम लगा देंगे 3 इंच का। तो इस तरीके से साथियों इसका मतलब मार्किंग करेंगे, और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ इसको भी सीधा कर देंगे।
अब यहाँ से ये अब एक चीज़ और आप नाप के देख सकते हैं कि आपका जो फ्रंट साइड है जहाँ पे हुकाई लगते हैं तो वो आपको यहाँ से चेक करना है कितना है। यहाँ से कितना आ रहा है 7 इंच। अब जो नाप का ब्लाउज़ है उसको भी आप नाप के देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका। तो यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और नाप के देखें कितना आ रहा है साथियों। तो यहाँ से भी लगभग साथियों आपका 7 इंच आ रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है और आपका ये बिल्कुल फिट बैठने वाला है। अब जैसे कि इसकी कंधी जो थी वो यहाँ पे इनको 2 इंच की कंधी है, तो यहाँ पे हमें जो है 2 इंच एक सूत रखना है, बस सॉरी 2.5 इंच एक सूत का यहाँ पे मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी 2.5 इंच एक सूत का मार्क कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आर्म होल जो है वो यहाँ से हम कर देंगे 5.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पे 5.5 इंच का मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे साथियों। सीधा करने के बाद अब जो साथियों क्या करना है कि यहाँ से जो है हमें आर्म होल की क्रॉसिंग देनी है, आर्म होल में गुलाई। तो यहाँ से इस तरीके से आप एक मार्क करेंगे, चाहे तो यहाँ से 1.25 इंच का मार्क कर लीजिएगा। और थोड़ा इसमें और हम आपको एक्स्ट्रा में बताना कोशिश करेंगे, जहाँ से हमारे यहाँ पे जब पहनते हैं तो यहाँ पे सिकुड़न टाइप की आ जाती है, वो आपके यहाँ से कैसे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर की साइड में जो मार्क लगाए इससे आधा इंच अंदर की साइड में एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से गुलाई कर देंगे। अब जो है यहाँ से हमें 1 इंच या 1.25 इंच का मार्क लेके इस तरीके से आप यहाँ से गुलाई दे सकते हैं। किस तरीके से, तो आप इसकी गुलाई को ध्यान से देखें। यहाँ से इस तरीके से हम इसकी गुलाई दे देंगे। बहुत ख़ास चीज़ हमने आपको बताई है साथियों। बहुत से ब्लाउज़ों में यही ज़्यादा शिकायत आती है कि यहाँ से जो है हमारा ये फैब्रिक फूल जाता है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ जो है विशेष कर ध्यान देना है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ मिस कर दोगे तो आपके हमेशा ब्लाउज में ये समस्या आती रहेगी। और यहाँ गले में भी इसी तरीके से आपको गुलाई देनी है। यहाँ से 1 इंच का एक मार्क उठाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से गोल कर देंगे। कोई शिकायत नहीं आएगी इस तरीके से अगर आप मार्किंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ से गुलाई कर देंगे। अब जो है साथियों क्या करना है, अब यहाँ से जो डॉट पड़ती है उस डॉट की हमें मार्किंग करनी है। तो जैसे कि आधा इंच हमने पहले ही यहाँ से मार्किंग छोड़ रखी है, तो यहाँ से हम जो है डायरेक्ट 9.9 पे एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। और इस साइड से जो है हमें 2.5 इंच की मार्किंग करनी है इस तरीके। तो ऑलरेडी हमारी पहले ही से 2.5 इंच पे निशान आ चुका है, तो इस तरीके से आप इसकी 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब जो 4 प्लेटें इसमें पड़ती हैं, 4 डॉट इसमें पड़ती हैं, तो वो आप किस तरीके से चारों डालेंगे। तो यहाँ पे से जो है हम इसको यहाँ से 3.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे जस्ट इसके सामने, इस तरीके से जस्ट इसके सामने एक हम डॉट बना देंगे इस तरीके से। अब इसका हमें सेंटर निकालना है, तो यहाँ पे 1.25 का एक सेंटर निकल आएगा। जस्ट इसके नीचे हमें एक ये वाली डॉट डाल देनी है। ये 3 डॉटें हो गई। चौथी डॉट जो है हमें इसके जस्ट सामने यहाँ पे एक डालनी है, यहाँ एक ये डॉट हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो कि चलो इनकी फिटिंग जो है जैसे कि 37 इंच है, तो 37 इंच जब हम फिटिंग लगाएंगे तो कहाँ पे आएगा, देखो साथियों। अब जैसे कि 9 चौक 36 एक 37 इतना तो हमारा चला जाएगा ये मार्जिन में, ठीक है। अब 9 चौक 36 एक 37 इतना तो आ जाएगा आपका फिटिंग में। अब इसमें हमारी आधा इंच की आ जाएगी डॉट, तो हमारा आर्म होल जो है यहाँ से इतना फिट बैठेगा, इतना तो है डॉट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम नापेंगे कि आर्म होल किस तरीके से आएगा। अब देखो साथियों, यहाँ से आप इस तरीके से नापेंगे तो आपका ये जो है 9.5 इंच का ये आ जाएगा। तो साथियों इस तरीके से जो है आप इसका मार्किंग कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से और इसको यहाँ से इस तरीके से। तो साथियों इस प्रकार से आप जो है इसकी मार्किंग करेंगे, जिससे कि आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे तो आप लोगों को ब्लाउज़ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो साथियों इसी प्रकार से आप जो है इस ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो साथियों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हम जब भी अपने चैनल पर इसी तरीके के वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है हमारे उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो साथियों इस प्रकार से आपको यहाँ से कटिंग करनी है।
अब साथियों ये तो फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। अब जो हमें बैक साइड का नेक जो है उसकी कटिंग करनी है। तो बैक साइड का नेक जो है वो 10 इंच का है हमारा, 10 इंच का रहेगा। तो 10 इंच बैक का नेक जो है यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से हमें जो है 10 इंच का। अब इसमें चूँकि हमें जो है इसकी कढ़ाई भी देखनी है कि कितनी कढ़ाई इसकी आ रही है, तो उस हिसाब से हमें इसका गला भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये चेक किया कि कितना आ रहा है। यहाँ से हमें चाहिए 4 इंच, तो 4 इंच हमें इसकी दूरी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से हमें 4 इंच की दूरी चाहिए, तो यहाँ से हम लगाएंगे इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ से जो है 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि डीप में कर देंगे थोड़ा। इस तरीके से यहाँ से डीप में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डीप में रखने के बाद अब इसकी जो है हम गुलाई करेंगे, क्योंकि ये जो है गला डीप में है। तो इस तरीके से हम इसको डीप में रखेंगे और यहाँ से जो है इस तरीके से इसकी इस तरीके से गुलाई कर देंगे। इस तरीके से इसकी गुलाई कर देंगे। तो साथियों ये गला जो है इस तरीके से इसका गला की मार्किंग होगी। तो इस तरीके से इसके गले की आप कटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसकी फटाफट कटिंग कर देंगे। बिल्कुल गोल में आपका होना चाहिए, जैसे बोलते हैं मटका गला, उस स्टाइल में, उस डिजाइनिंग में ये गला जो है आपका बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर देंगे। अब आ जाते हैं बैक का आर्म होल कटिंग करने के लिए। तो जो बैक का आर्म होल है उसकी आप किस तरीके से कटिंग करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो है आप इस तरीके से यहाँ से इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने मार्क किया है इसी मार्किंग पे आपकी ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ से इस प्रकार इसकी कटिंग करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप इसकी ब्लाउज बैक और फ्रंट की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद साथियों अब इसकी जो है हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप की कटिंग करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड होने के बाद जितनी भी इसकी स्लिप चाहिए उतना यहाँ से मार्क कर देंगे। तो यहाँ से ये मार्क कर दिया। हमें चाहिए कितनी, 3.25 इंच की ये हमारी स्लीव है। तो यहाँ से जो है 3.25, 3.5 मान लो। तो यहाँ से जो है हम 4.25 इंच का मार्क कर देंगे इस तरीके से यहाँ से। और इसकी सेंटर दूरी निकाल देंगे 2 इंच की यहाँ से, और यहाँ से इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से साथियों इसकी स्लिप की कटिंग कर सकते हैं। अब साथियों इस तरीके से स्लिप कटिंग करने के बाद अब इसका जो है हमें बैक फ्रंट यहाँ से निकालना है। अब इसके अपर से हम बैक फ्रंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें यहाँ से इसका बैक निकाल लेना है। तो बैक निकालने के लिए क्या करेंगे, बैक का जो हमने फ्रंट मतलब बैक का जो कटिंग किया था उसको यहाँ से उठाएंगे और इतना हमें यहाँ से रख के इतना इस तरीके से इसको कट कर देंगे। यहाँ से इतना रख के हम इसको कट कर देंगे। ये जो हमारा सेंटर है तो यहाँ से हम सेंटर इसको बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। यहाँ से इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप जो है बैक की कटिंग कर देंगे। बैक की कटिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ से फ्रंट निकाल देंगे। जितना आपको फ्रंट चाहिए हो तो आप जो है फ्रंट निकाल सकते हैं दूसरी साइड से। यहाँ से इसको हम खोल देंगे इस तरीके से। खोल के हम दूसरी साइड से इसका फ्रंट निकालेंगे इस तरीके से। हम दूसरी साइड से इसका फ्रंट निकाल देंगे। अब साथियों चूँकि ये बिल्कुल बराबर में आ रहा है तो देखेंगे हम क्या करना है इसमें, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रख के इसको निकाल लेंगे। तो साथियों आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें
मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।